असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आज आपने छठवीं बार नामांकन किया। पिछली बार जो रिकॉर्ड था वो आपने तोड़ा था, 1 लाख से ज़्यादा आपकी जीत का रिकॉर्ड था। इस बार आपने बतौर मुख्यमंत्री भी पर्चा भरा है, तो क्या इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मेरा लगता है लास्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा वोट हमें मिल जाएगा इस बार। कितना ज़्यादा मिलेगा मुझको पता नहीं है, बट जो मेरा लगता है कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा और ज़्यादा वोट मुझे मिलना चाहिए। हम आपके नामांकन के रोड शो में थे, तो उसमें जितनी भी महिलाएं थीं, बच्चे थे, सब आपको दादा दादा मामा मामा कह रहे थे, फूल बरसा रहे थे आपके ऊपर। इस प्यार की वजह क्या है? बहुत दिन हो गए ने। आई स्टार्टेड माई पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन 1996, सो लगभग 30 साल हो चुके हैं। एक बात बार बार कही जा रही है कि इस बार का जो ये चुनाव है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस बनाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ते है, लेकिन मुझे इतना क्यों वो लोग बड़ा बना रहे हैं? मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं। अगर आप बोलते हैं कि चुनाव आप बीजेपी का साथ नहीं लड़ रहा है, आप हिमंत बिस्वा शर्मा का साथ लड़ रहा है, तब तो मैं एक इंस्टीट्यूशन बन जाऊंगा। और आप सोचिए जीतने का बाद मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो मुझे वो लोग क्यों बड़ा बनाता है? मैं तो उनको निवेदन करूंगा, भाई मुझे थोड़ा छोटा आदमी बनाओ, इतना बड़ा मत बनाओ। कांग्रेस एक बात बार बार कहती है कि आप असमिया आइडेंटिटी की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, 5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो इस 10 साल में क्यों नहीं हो पाया ये? बहुत लंबा काम किया हमने, लिस्ट बहुत लंबा है, इसीलिए वो लोग नाराज है मेरा ऊपर। लास्ट पहला 5 साल में तो डिफ़िकल्टीज थे, कोविड थे, सीए का एजिटेशन था, लेकिन लास्ट 5 सालों में हमने बहुत लंबा चीज़ों को हासिल किया है। सुरक्षा का दृष्टि से घुसपैठी आज डरा हुआ है, नहीं तो वो लोगों का कब्जा में ही पूरा दिसपुर थे। आज वो लोग डरा हुआ है। हम जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ में भी हमारा लोग आज विथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी रह सकता है। ये 5 साल में अद्भुत काम हुए। मैं आपको गिनाने में मुझको कम से कम 1 घंटा चाहिए होगा। तो आप इसी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं बार बार। यही आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट, ये दोनों मुद्दा लेके हम राजनीति करने जा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि डेवलपमेंट से ज़्यादा आपका जो फोकस है वो ध्रुवीकरण करने पर है, मियाँ मुसलमान की बात करते हैं आप। जब मैं आइडेंटिटी का बात बोलता हूँ, तब मैं यही आइडेंटिटी का बात बोलता हूँ कि असमिया और भारतीय का आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जो नॉन इंडियन होगा वो तो ध्रुवीकरण अपने आप हो ही जाएगा। आप उसको कैसे रोक सकते हो? कुछ ज्वाइनिंग जो हुई हाल में हुई है, उसको लेके बीजेपी के एक सेक्शन में थोड़ी सी नाराजगी है। कोई नाराजी नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में कोई नाराजी नहीं है। आपको कोई, आप हमारा मुख्य कार्यालय में बैठ रहे हैं, कोई नाराजी का एक छोटा सा सिंबल भी आपको मिले है क्या? आज हमारे इतना नामांकन हुए, इतना लोग बाहर निकाले, ऐसा आज ही आप कंपेयर कर लो कांग्रेस का नामांकन और बीजेपी का नामांकन। कांग्रेस कह रही है कि प्रद्योत बड़ोदय जब तक कांग्रेस में थे तो बीजेपी उनको करप्ट कहती थी, वीडियो बनाती थी, और जब से वो बीजेपी में आ गए हैं पाक साफ हो गए। कांग्रेस ने अच्छा बोले थे इसलिए हम लोग मान लिया कांग्रेस का बात। हम लोग जो करप्ट बोलते थे, कांग्रेस बोलते थे नहीं है करप्ट, तो मान लिया कांग्रेस का बात। उनमें उनका आपत्ति क्यों होना चाहिए? ये ज्वाइनिंग जो है सरकार बनने के बाद ही चलती रहेगी। जब तक कांग्रेस में एक भी अच्छा हिंदू लीडर हो तब तक चलते रहेगा। तो एक सवाल आपने उठाया था और उसकी रिपोर्ट भी आई थी गौरव गोगोई के पाकिस्तान के लिंक को लेकर। आपने कहा था कि हम इसको रिकमेंड करेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी हो। ऑलरेडी चला गया हमारा लेटर विथ ऑल दस्तावेज हमने भारत सरकार को भेज दिया। इस पर कार्रवाई कब एक्सपेक्ट करें? यू शुड आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तो उनको मैं फॉरवर्ड किया हूँ, तो सीजे उनका हाथ में ही होगा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी को असम में असम की जनता इस बार क्यों वोट करेगी? क्या आप फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए? तो आप लोगों को ही पूछना पड़ेगा क्यों वोट करेगा। वोट तो मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरा तो एक ही वोट है, लेकिन बाकी लोग क्यों वोट करेगा? आप गुवाहाटी आए हैं तो थोड़ा रास्ता में रोड में अभी पूछो, आप अपना काम मेरा ऊपर क्यों दे रहे हैं?